सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले अमरा राजा बैटरी के बारे में। 2 दिन पहले मैंने एक्साइड के ऊपर वीडियो बनाया था, तब एक्साइड का स्टॉक 165 पे था। आज ऑलरेडी एक्साइड ने 204 का टारगेट अचीव किया है। नाउ इतना एक्साइड बढ़ चुका है एंड एक्साइड के पीछे जो न्यूज़ है, उन्होंने अपने 100% जो इंश्योरेंस बिजनेस है उसको सेल आउट कर दिया। नाउ एक्साइड इज ओनली अ बैटरी कंपनी। सो अगर आपको एक्साइड पे ही इन्वेस्ट करना था, उसी के साथ साथ एक और स्टॉक है जो एक्साइड के साथ साथ ही बहुत ही वैल्यूएबल स्टॉक है, उसका नाम है अमरा राजा बैटरी। अमरा राजा बैटरी भी एक प्योर बैटरी स्टॉक है, लेकिन एक्साइड की तरह लास्ट 3 डेज में ये 20% नहीं बढ़ा है। सो इट्स अ वेरी वैल्यूएबल स्टॉक एट दैट मोमेंट। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, तो अमरा राजा बैटरी का प्रेजेंट प्राइस है 725.45। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, सो इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो प्रेजेंट पीई है वो है 17.49 एंड सेक्टर पी 20.35, यानी कंपेयरिंग टू सेक्टर पी ये स्टॉक वैल्यूएबल है। ऑलरेडी एक्साइड का पी वो 20 के पार चला गया है। कुछ टाइम पहले भी एक्साइड का पी 16 के आसपास था, यानी एक्साइड इज बिकम बिट मोर एक्सपेंसिव। अगर अमरा राजा बैटरीज का हम 52 वीक्स हाई एंड 52 वीक्स लो के वैल्यूएशन को देखें, सो इसका 52 वीक्स लो है 665 एंड 52 वीक्स हाई है 1025, यानी स्टॉक अपने 52 वीक्स हाई से बहुत करेक्ट हुआ है, 52 वीक्स लो से थोड़ा ही ऊपर ही है, एट दैट मोमेंट ट्रेड कर रहा है। इसका मार्केट कैप 12,383 करोड़ है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के नाम टेक्निकल एंड फंडामेंटल चीज़ों दोनों को देखें, तो सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल चीज़ों को एनालिसिस करेंगे। अगर ड्यूरेबिलिटी इंडेक्स देखें, तो ड्यूरेबिलिटी में यह 70 स्कोर करता है आउट ऑफ 100, यानी स्टॉक ड्यूरेबल है। वैल्यूएशन वाइज 39, यानी स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो बहुत सस्ता है। एंड मोमेंटम थोड़ा वीक है, क्योंकि स्टॉक ने बहुत टाइम से बहुत ऊपर की तरफ जंप नहीं दिखा है। सो मोमेंटम थोड़ा वीक है, बट आगे जाके ये स्टॉक अच्छा खासा बढ़ेगा, 1000 की टारगेट भी बहुत अचीव करेगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल पैरामीटर्स को देखें, सो टेक्निकल पैरामीटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट 2 इंडेक्स होते हैं। एक है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसे हम RSI इंडेक्स कहते हैं, एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जिसे हम MFI इंडेक्स कहते हैं। इसी के साथ साथ MACD इंडेक्स भी है। बट अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात करें, तो 70 के ऊपर अगर स्कोर आता है तो उसे हम ओवरबॉट कहेंगे, 30 के नीचे ओवरसोल्ड, सेम एज मनी फ्लो इंडेक्स। तो अकॉर्डिंग टू रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका स्कोर है 55। सो ये स्टॉक किसी भी कारण ओवरबॉट नहीं है। ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड के मिडिलम में ये है, यानी स्टॉक में बहुत ज़्यादा लाइफ है। एंड मनी फ्लो इंडेक्स 41 आता है, 30 के नीचे ये ओवरसोल्ड हो जाएगा, यानी मनी फ्लो इंडेक्स के अनुसार भी स्टॉक बहुत ही एट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम और कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, सबसे पहले हम जानेंगे इसके नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। स्टॉक का प्रेजेंट प्राइस ऑलरेडी 724 के करीब है। इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो भी 725 है। अगर इसको ब्रेक करता है तो 729 एंड 737 इसका जो करीबी रेजिस्टेंस है। अब स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस जो सबसे करीबी है 712, 704, 699। अगर आप एक डे ट्रेडर हो तो 712 इज द बेस्ट स्टॉप लॉस फॉर यू। अगर ये स्टॉक आज 730 या 735 चला जाता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज द स्टॉप लॉस। 724.97 आपका नया स्टॉप लॉस होगा। इस चीज़ को आप डिटेल्स में ज़रूर देखिए। नाउ अगर हम इस स्टॉक का सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पैरामीटर्स में देखें, 200 डे जो सिंपल डे मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 832 है, यानी स्टॉक उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। 100 डे का 749, 756 है, उसके भी स्टॉक नीचे है। बट 50 डे का जो है 722 एंड 722.5 उसके ये करीब स्टॉक ट्रेड कर रहा है, थोड़ा ही ऊपर है। 20 डे का जो सिंपल मूविंग एंड एक्सपेंशन मूविंग एवरेज है वो 706 एंड 704 है। तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक अपने मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि पॉजिटिव साइन है। बट अगर 200 डे एंड 100 डे का देखें, अकॉर्डिंग टू दैट स्टॉक अपने मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इसे हम बेयरिश साइन कहेंगे। बट स्टॉक का वैल्यूएशन एट्रैक्टिव है एंड बैटरी सेगमेंट में ये स्टॉक आगे जाके बहुत ही ऊपर जाएगा। ये था इस पर्टिकुलर स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। RSI इंडेक्स एंड MFI इंडेक्स के अनुसार स्टॉक तो किसी भी कारण ओवरबॉट नहीं है, ओवरसोल्ड जोन के करीब है। यह था टेक्निकल राय। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम नाउ फंडामेंटल चीज़ों को डिटेल्स में एनालिसिस करें, फंडामेंटली सबसे पहले हम जानेंगे स्टॉक के जो पीयर्स है उनके बारे में। एज आई सेड, अगर हम बैटरी इंडस्ट्री का बात करें, बैटरी इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया जो नाम है वो है एक्साइड, देन आता है अमरा राजा। हालांकि मदरसन, सुमी, बॉश, मिंडा इंडस्ट्री सभी इनके पीयर्स है। बट सिर्फ अगर प्योर बैटरी सेगमेंट को प्ले करें तो अमरा राजा का प्रेजेंट प्री एज आई सेड 17 के ऊपर है।
इस पर्टिकुलर स्टॉक का अगर हम ROCE देखें 21.65 जो कि एक्साइड से भी ज़्यादा है। सो अकॉर्डिंग टू पीयर्स कंपेरिजन दिस स्टॉक वैल्यूएशन इज़ वेरी गुड एंड कंपेयरिंग टू इट्स पीयर वैल्यूएशन सबसे सस्ता इसी पर्टिकुलर स्टॉक का है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के रिजल्ट को डिटेल्स में एनालिसिस करें तो क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो जून के थोड़े ख़राब रहे कंपेयरिंग टू मार्च। नॉर्मली ये बैटरी कंपनी है, सो ये गाड़ी एंड डोमेस्टिक पर्पस के लिए बैटरीज बनाते हैं। सो हम जानते हैं लास्ट मंथ यानी अगस्त महीने में थोड़े चिप शॉर्टेज के कारण 4 व्हीलर सेल्स डाउन रहे, जिस कारण बैटरी सेगमेंट का सेल्स भी थोड़ा डाउन रहा, इसलिए इनका रेवेन्यू थोड़ा कम है 1886 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 250 करोड़ एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स 167 करोड़ जो कि लास्ट क्वार्टर में 259 करोड़ था। नेट प्रॉफिट 124 करोड़ अगेंस्ट 189 करोड़। सितंबर दिसंबर मार्च क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा था, इसलिए ये वो दौर था जब स्टॉक में अच्छा खासा बाइंग दिखा, बट मार्च महीने के बाद स्टॉक में हमने थोड़ा बहुत करेक्शन देखा। नाउ सितंबर पे स्टॉक फिर से अपने रिजल्ट को डिक्लेयर करेगा। सितंबर का क्वार्टर उतना अट्रैक्टिव तो नहीं होगा क्योंकि चिप शॉर्टेज का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन जब थिंग्स नॉर्मलाइज हो जाएगा हम बहुत ही जल्दी स्टॉक में अच्छा खासा बाउंस देखेंगे। अगर आप एक लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस स्टॉक में आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, क्योंकि जब ये स्टॉक बहुत ऊपर की तरफ चला जाएगा तब ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम प्रोमोटर्स होल्डिंग को देखें तो प्रोमोटर्स के पास जो है शेयर होल्डिंग 28% का स्टेक है। FII के पास 22.10, DI के पास 15.24। DII FI बोथ आर वेरी बुलिश, इसीलिए 37% का स्टेक ये होल्ड करते हैं। पब्लिक होल्डिंग 34.60। सो DII FI एंड रिटेल इन्वेस्टर बोथ आर वेरी बुलिश इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। हालांकि स्टॉक ने उतना अच्छा रिटर्न दिया है नहीं दिया है, ऊपर से स्टॉक ने ऑलरेडी बहुत करेक्शन भी दिखा है। इंस्टेड ऑफ दैट स्टॉक में अच्छा खासा पोजीशन DII एंड FII का बना हुआ है। नाउ अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम रिटर्न को देखें, 1 वीक में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 8% का रिटर्न दिया है, 1 मंथ में स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, 3 मंथ में नेगेटिव 3% का रिटर्न दिया है, 6 मंथ में नेगेटिव 20% का रिटर्न दिया है। हालांकि 1 ईयर में स्टॉक का रिटर्न नेगेटिव 3.5% यानी लास्ट 6 मंथ में ही स्टॉक ने सबसे खराब रिटर्न दिया है। सो ये था अमरा राजा बैटरी को लेके एक एनालिसिस, जहाँ पे मैंने टेक्निकली तो कहा ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग है, फंडामेंटली थोड़ा वीक है, बट आने वाले टाइम में स्टॉक का परफॉर्मेंस बेहतर होगा। सो दिस इज द टाइम फॉर यू टू एक्यूमुलेट दिस पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि एक साइड बढ़ गया है। एक साइड में इतने बढ़ने के बाद अमर राजा इज लुकिंग मच मोर अट्रैक्टिव देन एक साइड। यह था स्टॉक को लेकर एनालिसिस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।